कल हमने राम काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं राम काव्य की विशेषताएं देखी थी। आज हम कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी विशेषताएं देखेंगे। तो कृष्ण काव्य धारा में निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य का विशेष नाम आता है, तो उनके विषय में जानते हैं। निम्बार्काचार्य कौन है? ये 12वीं या 13वीं शताब्दी में हुए हैं। निम्बार्क देव कृष्ण के अथवा वासुदेव को सर्वोपरि परब्रह्म मानते हैं, यानी कि कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, जो कि सत्य, चित्त और आनंद से संपन्न है, इन तीनों गुणों से युक्त है। जो राधा भागवत में अनुपस्थित है, यानी कि भागवत पुराण में राधा का वर्णन नहीं किया गया है, तो वे निम्बार्क में महत्वपूर्ण स्थान पर है। लेकिन जो ये निम्बार्क संप्रदाय है, इसमें राधा का वर्णन किया गया है, जो कि श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का वर्णन नहीं था। यानी कि पहले राधा का वर्णन नहीं था लेकिन निम्बार्क संप्रदाय में राधा का वर्णन है। इससे कृष्ण भक्ति काव्य को नई गतिशीलता प्राप्त हुई। निम्बार्क संप्रदाय में यद्यपि परपत्ति किसको कहते हैं? शरण में जाना अथवा शरणागति का जो भाव है वो किससे मेल खाता है? रामानुजाचार्य से मेल खाता है। पर यहाँ आग्रह किस पर है? प्रेम भाव पर है। प्रेम भाव पर अधिक ध्यान है। जिस राधा के लिए प्राय ब्रह्म व्यवृत पुराण को आरंभिक प्रस्थान के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसका मतलब है कि राधा का सबसे पहले वर्णन कौन से पुराण में मिलता है? ब्रह्म व्यवृत वर्ण में मिलता है। तो ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ सकता है कि राधा का सबसे पहले उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो ब्रह्म व्यवृत पुराण में मिलता है। वह निम्बार्क संप्रदाय में विशिष्ट स्थान पर है, और राधा का विशिष्ट स्थान किस में है? तो निम्बार्क संप्रदाय में है। कृष्ण यदि सर्वेश्वर है, सबके ईश्वर है, तो राधा क्या है? सबकी ईश्वरी है, देवी है। और इस प्रकार दोनों की समान क्या है? स्थिति, इन्होंने समान स्थिति मानी है, दोनों को समान माना है। यहाँ राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की स्वीकृति है। कहने का अभिप्राय क्या है कि किसी संप्रदाय में राधा को अधिक महत्व दिया गया है और किसी संप्रदाय में कृष्ण को अधिक महत्व दिया गया है, लेकिन निम्बार्क संप्रदाय में राधा और कृष्ण को समान महत्व दिया गया है, दोनों की युगल मूर्ति को स्वीकारा गया है। इससे कृष्ण भक्ति काव्य के जो लीला प्रसंग है उसको नई भंगिमा प्राप्त हुई, और प्राय कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति काव्य को नई दिशाओं में अलग अलग स्थानों में फैलाने का जो श्रेय है वो किसको है? वल्लभाचार्य को है। तो अब हम वल्लभाचार्य के विषय में जानते हैं, जो कि 15वीं-16वीं शताब्दी में हुए, और वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की और देशाटन करके, यानी कि जगह जगह भ्रमण करके इस भक्ति का प्रचार किया। कृष्ण की जो भक्ति है उसका प्रचार किया। श्रीमद् भागवत के व्यापक प्रचार से इन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रचार किया, उसको माधुर्य भक्ति से जोड़ा, और वल्लभाचार्य ने अपने दार्शनिक प्रतिपादन और प्रचार से उस रास्ते को जो सामान्य जन है, जो सामान्य जनता है, आम जनता है, उसके लिए आसान बना दिया। वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ? तो 1477 ईस्वी में, और इनका देहांत 1530 ईस्वी में हुआ था। और वल्लभ का अगर दार्शनिक सिद्धांत पूछा जाए तो कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद है, जो शंकर के मायावाद का खंडन करता है। शंकराचार्य ने क्या कहा था? कि माया को ब्रह्म की शक्ति माना था, लेकिन उन्होंने ये साथ में ये भी कहा था कि जो ईश्वर है वो माया के आश्रित नहीं है, सहारे नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने माया को ईश्वर की शक्ति माना। लेकिन वल्लभ के लिए जो भगवान श्री कृष्ण है वही परब्रह्म है, वही परमानंद रूप है, वही परमानंद के दाता है। कल्पना की गई है कि ब्रह्म कृष्ण का जो अविकृत रूप है वो हर स्थिति में बना रहता है, वह शुद्ध अद्वैत है। तो यहाँ पर दर्शन में जो शुद्धाद्वैत है वह व्यवहार अथवा साधना पक्ष में पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि मार्ग एक भक्ति का प्रकार है, जो कि हमने पहले भी किया था कि पुष्टि भक्ति क्या होती है? पोषण करने वाली। पुष्टि का अर्थ है ईश्वर की कृपा प्राप्त करना, और कृपा से पुष्ट होने वाली भक्ति। यहाँ ईश्वर की कृपा ही सब कुछ है, वही परम सुख है, वही परम आनंद है। कृष्ण भक्ति में गोपिकाएं मोक्ष की कामना नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ भगवान की कृपा चाहती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा चाहती है। सिर्फ उनको उनके दर्शन की ही लालसा है, वही उनका सुख है, वो मोक्ष नहीं लेना चाहती। कृष्ण के प्रति निश्चल भाव से, बिना स्वार्थ के भाव से जो संपूर्ण समर्पण है वो
पुष्टि मार्ग ही है, पुष्टि मार्ग का ही आग्रह है। इस प्रकार वल्लभाचार्य रामानुज की जो शास्त्रीय प्रपत्ति है, जो शरणागति का जो भाव है, उसको एक नया तेज प्रदान करते हैं, एक नई रोशनी प्रदान करते हैं। और उन्होंने राधा की कल्पना किसमें की है? कृष्ण की परम आह्लादनी शक्ति के रूप में की है। अगर आगे हम बात करें तो इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य शास्त्र के स्थान पर इन्होंने लोक का वर्णन किया, यानी कि समाज का वर्णन किया, और कर्म कांड आदि का इन्होंने भी विरोध किया था। इन्होंने कहा कि जो उपास्य है, जो भक्त है और जो ईश्वर है, उनके मध्य सीधा संवाद इनकी विशेषता है। कृष्ण की जो लोक छवि लीलाओं के माध्यम से उभरती है, वही उन्हें पूज्य बनाती है। इसलिए कवियों का आग्रह सगुण भक्ति पर है, जिसका आधार कृष्ण की विभिन्न लीलाएं हैं, बाल जीवन, माखन लीला, वृंदावन विहार, रास आदि। रास जो गोपिकाओं के साथ कृष्ण भगवान ने किया था। भ्रमर गीत प्रसंग में गोपिकाएं जो उद्धव द्वारा गोपिकाओं को निर्गुण भक्ति अपनाने का संदेश देती है, वो अस्वीकार कर देती है। मर्यादा के स्थान पर यहाँ पर रागात्मकता का आग्रह है। और कृष्ण भक्ति काव्य में अष्ट छाप का भी विशेष उल्लेख किया जाता है। इसके विषय में जानते हैं कि अष्ट छाप क्या है। अष्ट छाप में क्या है कि वल्लभाचार्य ने जो शुद्धाद्वैत मार्ग, जो पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, आगे चलकर उन्हीं के पुत्र, किसके पुत्र? वल्लभाचार्य के पुत्र जो विट्ठलनाथ है, उन्होंने अष्ट छाप कवियों की परिकल्पना की, जिन्हें कृष्ण सखा भी कहा गया है। कृष्ण के क्या कहा गया है? सखा। इनमें 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्ण दास। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ सकता है कि अष्ट छाप में जो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं वो कौन से हैं? तो सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्ण दास। और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य कौन से हैं? तो नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। वल्लभ संप्रदाय में इन अष्टछाप कवियों का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि जब गोवर्धन में श्रीनाथ की, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा हो गई, तब ये भक्त कवि वहाँ पर अष्टछाप सेवा में संलग्न रहते थे। ये मंगलाचरण करते थे, श्रृंगार से लेकर संध्या आरती और भगवान के सोने तक। अष्टछाप के कवियों में सूरदास का स्थान सबसे ऊंचा है, जिन्हें भक्ति काव्य में तुलसी के समान माना जाता है। तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि है, पर उन्होंने भी, किन्होंने? आचार्य शुक्ल ने भी यह स्वीकार किया है कि जो माधुर्य भाव है, सूरसागर रस का क्या है? समुद्र है। और जहाँ तक वात्सल्य तथा श्रृंगार का प्रश्न है, तो सूर सबसे ऊपर है। यहाँ हम इन अष्टछाप के कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सूरदास है, तो अष्टछाप के कवियों में सूरदास का स्थान सबसे ऊपर है और इनका जन्म 1478 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1584 ईस्वी में मानी जाती है। वैसे अलग अलग अनुमान लगाए जाते हैं। और इनके बारे में भक्तमाल और 84 वैष्णव की वार्ता से थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। भक्तमाल किसकी रचना थी? नाभादास की। अगर आगे हम इनकी बात करें तो भक्तमाल में इनकी भक्ति, कविता एवं गुणों की प्रशंसा है तथा इनकी अंधता का उल्लेख किया गया है कि ये अंधे थे। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार वे आगरा और मथुरा के बीच साधु या स्वामी के रूप में रहते थे। वे वल्लभाचार्य के दर्शन को गए और उनसे लीला गान का उपदेश पाकर कृष्ण चरित्र विषयक पदों की रचना करने लगे। यानी कि इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे, जिन्होंने इनको ज्ञान दिया कि ये कृष्ण की लीला से संबंधित पद लिखे। बाद में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण होने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें कीर्तन का कार्य सौंपा। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि ये जन्म से अंधे थे। उन्होंने अपने को जन्म का आंधड़ कहा भी है, लेकिन सुर काव्य में प्रकृति का, जीवन का जो सूक्ष्म सौंदर्य चित्रित है, उससे यह नहीं कहा लगता कि वो जन्म से अंधे थे, क्योंकि अंधा व्यक्ति इतने बारीकी से जो वात्सल्य श्रृंगार का इतना बारीकी से वर्णन कैसे कर सकता है, इसके विषय में मतभेद है। उनके विषय में ऐसी कहानी भी मिलती है कि उन्होंने अंतर्द्वंद के किसी क्षण में अपनी आंखें फोड़ ली थी, लेकिन उचित यही मालूम पड़ता है कि वे जन्म से अंधे नहीं थे। हो सकता है कि बाद में वो अपनी आंखों की ज्योति खो बैठे थे। सूरदास सब अंधों को कहते हैं। अब ये तो प्रचलित हो चुका है कि जो कोई भी अंधा होता है उसको सूरदास कहा जाता है, तो यह परंपरा सूर के अंधे होने से चली है। सूर का आगे अगर हम बात करें तो सूरदास के पहले ब्रज भाषा में काव्य रचना की परंपरा तो मिलती है, यानी कि सूरदास से पहले भी ब्रज भाषा में काव्य रचना हुई है, किंतु भाषा की जो ब्रज भाषा की जो ये प्रौढ़ता है, ये चलतापन है,
जो ये काव्य का उत्कर्ष है ये उस परंपरा में नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि सूर ब्रज भाषा काव्य के प्रवर्तक न हो किसी परंपरा के चरमोत्कर्ष हो, यानी कि ब्रज भाषा का जितना अधिक उत्कर्ष हो सकता था वो सूरदास जी ने किया। आचार्य शुक्ल ने सूर को एक और जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से भी जोड़ा है। ये सभी भी कृष्ण भक्त कवि में तो नहीं आते, लेकिन इन्होंने कृष्ण से संबंधित रचनाएं लिखी है। दूसरी और लोकगीतों की परंपरा से भी इन्हें जोड़ा है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि है। अच्छा, जयदेव का कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है? तो गीत गोविंद और विद्यापति की पदावली मानी जाती है, और सूरदास का सूरसागर। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। वात्सल्य यहाँ पर क्या है? वात्सल्य का अर्थ प्रेम होता है, जो कि माँ का बच्चे के प्रति भी हो सकता है। भारतीय साहित्य क्या संभवतः है विश्व साहित्य में कोई कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके बराबर नहीं है। यह उनकी ऐसी विशेषता है कि केवल उसी आधार पर वे साहित्य क्षेत्र में उनका स्थान बहुत ही ऊंचा है। बाल जीवन का चारों तरफ से अच्छी तरह से वर्णन करना एवं चित्रण करना एक ऐसा ही मानव प्रेमी व्यक्ति ही कर सकता था। सूरदास ने वात्सल्य एवं श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भावभूमि पर किया है। मार्मिकता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता जीवन के यथार्थ में ही होते हैं। तुलसी की अपेक्षा सुर का विषय क्षेत्र अवश्य क्या है? सीमित है, कम है, किंतु सुर ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला और कृष्ण की बाल लीला को प्रकृति और कर्म के विशद क्षेत्र का संदर्भ प्रदान किया है। सूर ने अपनी रचना में लोक साहित्य की सहज जीवंतता जितनी सूर के साहित्य में मिलती है हिंदी के किसी कवि में नहीं है। सूर की बाल लीला वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता एवं स्वाभाविकता में अद्वितीय है। उनका काव्य बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का भंडार है। भक्ति ने भगवान का मानवीकरण कर दिया था, भगवान को मानव बना दिया था। सूर के कृष्ण सामान्य गृहस्थ के, जैसे कि नॉर्मल किसी परिवार का बच्चा होता है, वैसे बन गए हैं, और जो हट करके आंगन में लौटने लगते हैं और आकर आंचल पकड़ लेते हैं, दही भूमि पर लुढ़का देते हैं। कृष्ण चलना सीख रहे हैं, पैर डगमगाते हैं, यशोदा हाथ पकड़कर उन्हें चलना सिखाती है। तो सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम परिचय भी विकसित होता है और गोचारण भी दिखाया जाता है। सूर के राधा कृष्ण की प्रेम लीला में प्रकृति, गायें, ग्वाल बाल का महत्वपूर्ण स्थान है, और इसी से उनकी प्रेम लीला जीवन से कहीं भी अलग थलग दिखाई नहीं देती। राधा और कृष्ण के प्रथम परिचय का जो चित्र सूर ने खींचा है वह उनके लोक परिचय का परिणाम है। सूरदास द्वारा जो चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मध्यकालीन पराधीन नारी के सहज एवं स्वाधीन जीवन का स्वप्न जैसे साकार उठा है। लेकिन सूरदास का समय क्या था? 16वीं शताब्दी थी, तो उसमें उस समय नारियों को इतनी आज़ादी नहीं थी जितना वर्णन सूरसागर में मिलता है। क्यों? सूरसागर में जो गोपियां हैं वो तो लोक लाज तजकर घर की चारद्वारी ही नहीं तोड़ती, वे कृष्ण की बांसुरी सुनकर उस सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ती है जो नारियों को पराधीन रखती है, गुलामी में रखती है। जिस तरह तुलसी ने मध्यकालीन भारत में दैहिक यानी कि जो शारीरिक संबंधी दुख है, दैविक यानी कि जो भगवान के प्रकोप संबंधित जो दुख है, एवं जो भौतिक सुविधाओं का अभाव है, गरीबी है, उससे रहित जैसे उन्होंने राम राज्य का स्वप्न देखा था कि राम राज्य में ऐसे कोई भी दुख नहीं होंगे, तो वैसे ही सुर ने कृष्ण कथा और रासलीला के माध्यम से एक ऐसा सर्व सुखद स्वप्न देखा जिसमें उन्होंने नारी और पुरुष दोनों को समान स्वाधीनता दी, समान स्वतंत्रता, आज़ादी दी। अगर आगे हम इनके साहित्य के विषय में बात करें तो इनका विरह वर्णन उत्कृष्ट है, जहाँ गोपिकाओं की विवशता, मजबूरी भी प्रकट होती है, और सूरदास के गेय पद मुक्तक है, किंतु उनमें आभास कैसा लगता है? प्रबंधात्मकता का। इसलिए उन्हें गेय पद के साथ साथ लीला पद भी कहा जा सकता है, और वे ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि है, सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं ब्रज भाषा के। उनकी भाषा में साहित्यिकता के साथ साथ चलतापन और प्रवाह भी है, और कहीं कहीं वे गीत गोविंद किसका ग्रंथ माना जाता है? जयदेव का। उनकी शैली भी अपना लेते हैं। उनकी कविता में लोक साहित्य की सरलता ही नहीं, काव्य परंपरा से सुपरिचित रूढ़ियों का उपयोग भी है और नवीन प्रसंगों की उद्भावना भी है। आगे अगर हम बात करें तो कुंभन दास आते हैं। तो वल्लभाचार्य के अष्टछापी शिष्यों में कुंभन दास प्रथम शिष्य थे, यानी कि सबसे बड़े जो हैं आयु में माने जाते हैं तो वो कुंभन दास है। वे पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर भक्त के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि वे गोवर्धन पर्वत से कुछ दूर जमुनावतो नामक गांव में रहा करते थे, और कुंभन दास गृहस्थ होते हुए भी कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले साधु वृत्ति के पुरुष थे,
और 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी इन्होंने, और उसके बाद वो श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने लगे थे। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि जो चतुर्भुज दास है वो इन्हीं के छोटे पुत्र थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो कवि चतुर्भुज दास है वो किसके पुत्र थे, तो वो कुंभन दास के पुत्र थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सिकरी जाना पड़ा, जहां इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इन्हें बहुत खेद रहा। जैसा कि उन्होंने लिखा भी था कि संतन को कहा सीकरी सो काम। इन्होंने कहा कि फतेहपुर सिकरी में एक संत का क्या काम हो सकता है। आवत जात पनिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। वो कहते हैं कि आने जाने में मेरी तो जूतियाँ ही टूट गई, और मेरा तो जो राम का नाम था वही जो कृष्ण का मैं नाम लेता हूँ वही भूल गया हूँ। जिनको मुख देखे दुख उपजत। तो अकबर के विषय में कह रहे हैं कि जिनका मुंह देखने से ही दुख होता है, तिनको करीबी प्री सलाम, और उनको ही मुझे सलाम करना पड़ा। कुंभन दास लाल गिरिधुर बिनु और सबे बेकाम। तो यहाँ पर कुंभन दास कह रहे हैं कि मेरे जो लाल है गिरधर है उनके सिवा मुझे तो सारे काम व्यर्थ लगते हैं। पूरे भक्ति काल में यह अपनी तरह का एक ही उदाहरण है। उनके कुछ पद राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर आदि में भी संकलित है। उनकी भाषा भी कैसी है, ब्रज भाषा। आगे हम परमानंद दास के विषय में बात करते हैं। तो अष्टछाप के कवियों में इनका विशेष स्थान है, और इनका जन्म 1493 ईस्वी में माना जाता है, और ये वल्लभाचार्य से 15 वर्ष छोटे थे। तो परमानंद का जन्म उज्जैन के कन्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और बचपन से ही काव्य रचना में इनकी प्रवृत्ति थी एवं संगीत का भी इनको अच्छा ज्ञान था। इन्होंने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की प्रयाग में, और परमानंद दास की रचनाओं का प्रकाशन परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह के नाम से हुआ। परमानंद सागर में इनके 835 पद संकलित हैं। इनके पदों में सूरसागर की भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं है, अपितु इन्होंने सिर्फ कृष्ण के मथुरा गमन से भंवर गीत तक के प्रसंग का ही मुख्य रूप से वर्णन किया है। परमानंद जी की सर्वाधिक पद किससे संबंधित है, कृष्ण की बाल लीला से संबंधित है। वियोग श्रृंगार के वर्णन में परमानंद दास ने विशेष ख्याति प्राप्त की है। भाषा की दृष्टि से इनकी ब्रज भाषा बेजोड़ है। चित्रात्मकता, अलंकारिकता, प्रांजलता इनकी भाषा के विशेष गुण हैं, और अष्टछाप के कवियों में काव्य सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास और नंददास के बाद इन्हीं का स्थान आता है। आगे हम बात करें तो कृष्णदास जन्मना शूद्र होते हुए भी, तो शूद्र कौन थे, शूद्र जाति के कौन थे अष्टछाप के कवियों में, तो कृष्णदास थे, और ये वल्लभाचार्य के कृपा पात्र थे। अपनी बुद्धि एवं भक्ति के कारण ये श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी पद पर आसीन हुए। इनका जन्म गुजरात के राजनगर या अहमदाबाद राज्य के चिलोत्रा गांव में 1496 ईस्वी में हुआ था, और गोस्वामी विठलनाथ जी इनकी कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा के बड़े प्रशंसक थे। इनके प्रबंध पटुता के कारण इन्हें मंदिर में प्रबंध का दायित्व सौंपा गया था, और कृष्णदास काव्य एवं संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ सुकवि और गायक भी थे। इन्होंने बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग, रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। मातृभाषा इनकी गुजराती थी, फिर भी कृष्णदास ने न केवल ब्रज भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था, बल्कि उनके श्रृंगार पूर्ण पदों में ब्रज भाषा की प्रांजलता देखने योग्य है। ऐसा माना जाता है कि कुआं बनवाते समय उसी में गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करें तो नंददास जी आते हैं। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुकर क्षेत्र के रामपुर गांव में या राजापुर गांव में हुआ था। ये सनाड्य ब्राह्मण थे, और 252 वैष्णव की वार्ता है। इस ग्रंथ के अनुसार ये तुलसीदास के भाई थे, किंतु यह बात अब प्रमाणिक नहीं मानी जाती है। ये गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। तो 4 शिष्य जो हमने ऊपर पढ़े हैं वो वल्लभाचार्य के थे। अब विठलनाथ जी के शिष्यों के विषय में पढ़ेंगे। तो इनके काव्य के विषय में ये उक्ति प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने कला पक्ष पर अधिक ध्यान दिया है, और इनकी प्रमुख कृतियों के नाम इस प्रकार है। रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है, जो कि रोला छंद में है। सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत, दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला, भंवर गीत आदि। इनके यश का आधार कौन सी कृति है, रास पंचाध्यायी, और ये भागवत के रास पंचाध्यायी अंश पर आधारित है और रोला छंद में रचित है। कृष्ण की रासलीला का वर्णन इस काव्य में कोमल एवं समानुप्रासिक पदावली में किया गया है, जो संगीतात्मकता से युक्त है। अगर आगे हम बात करें इनके अन्य रचनाओं में भंवर गीत, दर्शन, विवेक, तर्क, भक्ति सभी
दृष्टि से इनकी श्रेष्ठ कृति है। कौन सी? भंवर गीत। तो गोविंद स्वामी आते हैं। गोविंद स्वामी का जन्म राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र के आंतरिक गांव में 1505 ईस्वी में हुआ था और ये भी सनाट्य ब्राह्मण थे एवं विरक्त की भांति आकर ब्रजमंडल के महावन में रहने लगे थे। स्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा प्रदान की और वार्ता ग्रंथों से विदित होता है कि ये शिक्षित थे और संगीत शास्त्र का भी इन्हें ज्ञान था। ये भी कहा जाता है कि अकबर दरबार का जो प्रसिद्ध गायक तानसेन है वो इनसे संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी उन्होंने, और इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ है। फुटकल दोहों का संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध है। इनके पुष्टि संप्रदाय से संबंधित 252 पद ज़्यादा चर्चित हैं, जिनमें राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला का विशेष चित्रण है। आगे हम छीत स्वामी के विषय में बात करते हैं। तो छीत स्वामी का जन्म मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में सन 1515 ईस्वी में हुआ था और प्रारंभ में ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे और मंत्री बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे। मतलब ये कर्मकांड आदि करते थे। पंडा होने के कारण ये बड़े अक्खड़, जिद्दी और उदंड थे। बाद में गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ग्रहण कर परम शांत भक्त हो गए। काव्य और संगीत में इनकी विशेष रुचि थी। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी पाई जाती है। इनके पदों में मधुरता एवं सरसता भी पाई जाती है और इन्होंने जो सपूट पद रचना की वही पदावली के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें लगभग 200 पद संकलित है। फिर हम चतुर्भुज दास की बात करते हैं। तो चतुर्भुज दास का जन्म 1530 ईस्वी में गोवर्धन के समीप जमुनावतो गांव में हुआ था और ये अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे, जो कि हमने ऊपर भी चर्चा की है। इनका निधन 1585 ईस्वी में हुआ और शेषव काल में ही बचपन में ही चतुर्भुज दास काव्य रचना करने लगे थे। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। सफुट पदों को ही चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला शीर्षकों से प्रकाशित किया गया है। ये तो थे सभी अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि, 8 कवि। और अन्य कृष्ण भक्त कवि की बात करें तो हित हरिवंश जी आते हैं, जिनका संप्रदाय कौन सा है? राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक है ये, और इनका जन्म मथुरा के नज़दीक बांध गांव में 1502 ईस्वी को हुआ था और इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र और माता का नाम तारावती था। कहते हैं कि हित हरिवंश पहले मध्वानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वपन में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना अलग संप्रदाय चलाया। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। इन्होंने 1525 ईस्वी में श्री राधा वल्लभ की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की। हित 84 में इनकी कविताएं संकलित है, जिनमें 84 पद है और इसलिए इसका नाम हित 84 रखा गया है। इनके प्रसिद्ध शिष्यों में हरिराम व्यास, सेवक जी, ध्रुवदास आदि का नाम आता है और अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी को श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। तो आपके ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ सकता है कि श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कौन से कवि कहे जाते हैं? तो हित हरिवंश। और हित हरिवंश द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में राधा की भक्ति की प्रधानता है, यानी कि राधा वल्लभी संप्रदाय में कृष्ण से अधिक राधा को महत्व दिया गया है। एक मिनट, इनके विषय में बात करते हैं। तो हिंदी की श्रेष्ठ कवित्री मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में मेड़तिया के राठौर रतन सिंह के यहाँ हुआ। इनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अनेक कई बातें कही गई है। ये महाराणा सांगा की पुत्रवधू और महाराजा कुमार भोजराज की पत्नी थी। बचपन से ही मीरा कृष्ण भक्ति में लीन रही है। कहा जाता है कि विवाह के कुछ वर्षों के बाद जब इनके पति का देहांत हो गया तो ये साधु संतों के बीच भजन कीर्तन करने लगी। राज परिवार ने इनका विरोध किया। खिन्न होकर, यानी कि उदास होकर, दुखी होकर इन्होंने राज्य कुल छोड़ दिया और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारिका में हुई। मीरा को भक्त होने के लिए लोकलाज छोड़नी पड़ी और यही बात राणा को खलती थी। लोकलाज सजने की बात मीरा की कविताओं में बार बार आती है। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को अपना प्रियतम या पति मानती थी। तो माधुर्य भाव की भक्ति क्या होती है? कि अपने इष्ट देव को प्रियतम या पति मानना। मीरा ने अपने गिरधर नागर कृष्ण का जो रूप निर्मित किया है वह अत्यंत मोहक है। कभी तो उन्हें ये लगता था कि वे मुरली बजाते हैं या मन मन मुस्काते हैं या मीरा की गली में प्रवेश करते हैं, तो उनके सामने न रहने पर वो योगावस्था में उनसे वार्तालाप करती है, अनुनय विनय करती है। तो मीरा के विरह की सच्चाई का लक्षण यह है कि वे विरह की ताप से मुक्त होना चाहती है और मीरा के यहाँ विरह वेदना उनका यथार्थ है। तो कृष्ण से मिलन उनका स्वप्न है। जो उन्होंने अपने पदों में अपनी वीर वेदना दिखाई है वो तो क्या है? सच है। और वो कृष्ण से मिलने का जो अपने पदों में दिखाती है वो सिर्फ उनका क्या है? स्वप्न है, सपना है। और मीरा भक्त कवि है।
उनकी व्याकुलता एवं वेदना उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्ति पाती है। आगे अगर हम बात करें तो रसखान जी आते हैं। रसखान के जन्म, समय, शिक्षा दीक्षा, कार्य, व्यवसाय, निधन काल आदि के विषय में कोई प्रमाणिक साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं है। इनकी प्रसिद्ध कृति है प्रेम वाटिका, जिसका रचनाकाल 1614 ईस्वी है। कहते हैं कि गोसाई विठल नाथ के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे ये। और रसखान ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में नहीं सवैयों में किया है, और इनके सवैये तो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। जितने सरस सहज प्रभाव में सवैये रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का बहुत बड़ा आधार दृश्य और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। वही योजना रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह में है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र बहुत कम मिलता है। रसखान का हृदय कैसे था? सूफियों की तरह कोमल था। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों का संयोग है। रसखान की 3 रचनाएं मिलती है, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रसखान की कोई 3 रचनाएं बताओ, तो सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। रसखान वास्तव में रस की खान थे, क्योंकि उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों की अजस्त्र धारा प्रवाहित है। कृष्ण भक्त कवियों की अगर हम आगे परंपरा की बात करें तो बहुत लंबी है। अन्य कवियों की बात करें तो स्वामी हरिदास आते हैं, हरिराम व्यास, सुखदास, लालच दास, नरोत्तम दास, रहीम आदि अन्य कृष्ण भक्त कवि हैं। इनमें नरोत्तम दास का जो सुदामा चरित्र है वो अपनी मार्मिकता और सहज प्रवाह के कारण बहुत लोकप्रिय है। सुदामा की संतोषी वृत्ति, दीनता, कृष्ण के प्रति उनका जो मैत्री भाव है, उनका उन्होंने बड़ा ही हृदयग्राह्य वर्णन किया है। कृष्ण भक्त कवियों में रहीम का नाम भी विशेष है। उन्होंने तुलसी के समान अवधी और ब्रज भाषा दोनों में अधिकार पूर्वक काव्य रचना की है। रहीम के जो भक्ति और नीति के दोहे हैं वो आज भी लोगों की जुबान पर है।